कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग देखे थे। कौन सा लेक्चर थे, याद है क्या? 5 थे या 6 था? देखते हैं, बाद में जोड़ देंगे। लेक्चर 7 लेक्चर 7 था। फर्स्ट वाला। Okay. ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि वही अगर सीरीज और पैरेलल का रहेगा तो कैसा रहेगा। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो अलग अलग वैरायटी का ही देखना है, एक ही टाइप का कर करके क्या करना है। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड और टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख रहे हैं। कभी कभी ऐसे आता है कि प्लेट्स, मान लेते हैं कि एक प्लेट दे रखा है और ये दूसरा प्लेट दे रखा है। ठीक है, बोलेगा कि ऐसा कनेक्शन है, इसका एरिया ए है, डिस्टेंस जो है डी है, लेकिन इसका एरिया जो है a/2 ही है, तो c इसका कितना होगा। तो क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला तो होता था c = ε0 a/d। अब यहाँ पे a जो था वो दोनों प्लेट्स का बराबर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है कि दोनों का प्लेट्स का एरिया अलग अलग कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जितना इफेक्टिव एरिया होगा वही एरिया लेंगे। अगर इसका a/2 दे रखा है तो इधर भी a/2 ही इसके आमने सामने होगा, ऊपर वाला पोर्शन जो होगा वो नहीं होगा। तो जो हम इफेक्टिव एरिया लेंगे वो a/2 लेंगे, तो इसमें हमारा आएगा ε0 a/2 डिवाइड बाई डी। ठीक है, ये प्लेट्स अगर ऐसा दे रखा है कि अलग अलग एरिया का दे रखा है, तो जितना एरिया इफेक्टिव होगा वही एरिया हमको कंसिडर करना है। जो हम डेरिवेशन करे थे उसमें दोनों प्लेट्स का एरिया ए रखे थे, लेकिन अगर अलग अलग एरिया रहा तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एरिया डिस्टेंस सब वेरी कर रहा है, तो इसका हमको कितना है। मान लेते हैं कि इधर की तरफ है, ये पॉइंट बी है, इधर दे रखा है ये प्लेट ए है। ठीक है, मान लेते हैं ये ए बी दोनों टर्मिनल्स है, इसका जो डिस्टेंस है वो डी है, ये भी डी ही दे रहे हैं, ये भी डी। लेंथ है, मान लेते हैं इसका एल है। ठीक है, तो ये जो है l/3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी रेशियो में दे सकता है क्वेश्चंस में। हम यहाँ पे इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तीनों को, l/3 l/3 l/3। तो इसका जो है C इक्विवेलेंट अबाउट AB क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन शायद फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं कैसे करेंगे इसको। तो अगर ध्यान से देखें तो हमको इसमें कैपेसिटर बनता हुआ दिख रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीन तीन कैपेसिटर बनता हुआ दिख रहा है। तो हम उसको ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं, अलग अलग कर लिए। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये सबका पोटेंशियल बी से कनेक्टेड है, तो हम इसको ऐसा करके एक पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, नीचे वाले को भी ध्यान से देखें तो ये ए पॉइंट से कनेक्टेड है, इसको हम ए से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि सबका एरिया, इसका एरिया हम ए मान रहे हैं, टोटल ओवरऑल एरिया। एरिया और डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, तो हम अलग अलग लिखेंगे। तो इसका अगर हम फर्स्ट वाले का देखें तो इसके बीच का जो दूरी है ये तो डी है, एरिया कितना हो जाएगा, तो एल लेंथ का एरिया ए है, तो l/3 का एरिया जो हो जाएगा a/3। वैसे ही इसमें देखें तो ये डिस्टेंस 2d है, क्योंकि यहाँ से ये d और ये d, टोटल दूरी कितना हो जा रहा है यहाँ 2d। अगर ये टोटल दूरी देख रहे हैं तो 2d हो जा रहा है, और ये टोटल दूरी देख रहे हैं तो 3d हो जा रहा है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो 3d होगा। एरिया इसका भी a/3 और इसका भी a/3। यहाँ पे लेंथ अलग अलग कर देगा तो एरिया भी चेंज हो जाएगा। अब हमको ये तीनों चीज ए और बी टर्मिनल्स के बीच ज्वाइन दिख रहा है, और तीनों हमको पैरेलल दिख रहा है, सबको पैरेलल दिख रहा है। अगर हम इसको C1 C2 और C3 बोल रहे हैं,
तो जो हमारा C इक्विवेलेंट आएगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा, क्योंकि पैरेलल में है। अब हमको C1, C2 और C3 के वैल्यूज लिखने हैं। यहाँ हम C1 वाले कैपेसिटर को देख रहे हैं, इस वाले कैपेसिटर को, तो इसका अगर हमको वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका एरिया डिवाइड बाई प्लस, वैसे C2 लिख रहे हैं तो C2 के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट उसका एरिया और उसके बीच का दूरी प्लस a/3 डिवाइड बाई डिस्टेंस हो जा रहा है 3d। यहाँ से हमको सारे में देख रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट a/3d कॉमन दिख रहा है, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 बच रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/6 यानी कि 11/18 a/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कभी भी प्लेट्स को अगर हमको ऐसा कंसिडर करने दे दिया, डायरेक्टली ऐसा देगा तो हम तो कर सकते हैं, लेकिन प्लेट्स में देगा तो हमको इसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट से क्या होगा कि हमारा सवाल गलत होने का चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हमको दिख जाएगा कि कैसा कनेक्शन है, क्या है। अब ऊपर वाले प्लेट्स जो है सारे एक पोटेंशियल से कनेक्टेड थे, तो इसलिए हम सबको एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिए। नीचे वाले प्लेट एक पोटेंशियल पे था तो सबको हम एक पोटेंशियल दे दिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, हमको तो इस तरीके से करना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी देते हैं, ऐसा बोल देगा कि बहुत सारे प्लेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको हम इससे कनेक्ट कर दिए हैं, इसको इससे कनेक्ट कर दिए हैं, ये हमारा पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। तो बताओ CPQ के बीच में कितना होगा। यहाँ पे हम सब का एरिया जो ले रखे हैं वो A है और सेपरेशन जो है D है। ठीक है, क्वेश्चंस में हो सकता है कि सेपरेशन अलग कर दे, एरिया अलग कर दे, तो हम जैसे ऊपर करे हैं वैसे ही करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एनी आइडिया? हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, तो इसके बीच में एक कैपेसिटर बना होगा। फिर इस प्लेट और इस प्लेट, यानी अगर नंबरिंग दे दे तो 1 2 के बीच में एक, 2 3 के बीच में एक और 3 4 के बीच में, यानी कि 3 कैपेसिटर बनता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड, हम क्या करेंगे कि रिप्लेस साइडेस्ट प्लेट्स बाय टी शेप, इस शेप से या फिर इस शेप से। ठीक है, इस शेप से हमको साइडेस्ट प्लेट को रिप्लेस करना है, एंड रिप्लेस मिडिल प्लेट बाय ऐसा। ठीक है, मिडिल प्लेट को एच शेप से और साइडेस्ट प्लेट को टी शेप से हमको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, हेलो अनुज। हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, बोलते रहो नहीं तो पता नहीं कट जाता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 प्लेट्स है, P और Q अटैच्ड है। तो ये जो साइडेस्ट प्लेट ये और ये प्लेट है, यानी कि 1 और 4th प्लेट है, तो उसको T शेप से रिप्लेस करेंगे, ऐसा या फिर ऐसा, और मिडिल प्लेट को ऐसे H शेप से। तो रिप्लेस करके हम देखते हैं कैसा फिगर बनता है, और रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो रिकंस्ट्रक्शन में रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम। अपर प्लेट है तो ये वायर है, तो इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, तो ऐसा रख लिए ऊपर वाले की साइडेस्ट है। नीचे वाले को हम ऐसा रख लिए। बीच में हमारा दो प्लेट्स है, यानी कि ये प्लेट नंबर 1 हो गया, ये प्लेट नंबर 4 हो गया। अब बीच में 2 और 3 प्लेट्स बचे हैं, तो उनको भी हम रिकंस्ट्रक्ट कर ले। तो 2 वाले को हम ऐसा कर ले रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा प्लेट हो गया 2, और 3 वाले को फिर से ऐसा कर लिए।
ये हमारा प्लेट हो गया 3। ध्यान रहे यहाँ पे कि हम सिर्फ इतने को बोल रहे हैं प्लेट 1, ये जो है प्लेट 2, ये जो है प्लेट 3 और ये जो है प्लेट 4। ठीक है, इस कंसिडरेशन को हम ले रखे हैं तो ठीक है। तो यहाँ हमको 3 कैपेसिटर बनता हुआ दिख रहा है, एक प्लेट 1 और 2 के बीच, फिर 2 और 3 के बीच, और 3 और 4 के बीच। ठीक है, अगर ऐसा हमको दिख रहा है तो अब हम क्या कर रहे हैं, वायर का कनेक्शन। तो यहाँ वायर अगर ध्यान से देखें तो किससे कनेक्टेड है, वायर जो है 1 जो है 3 से कनेक्टेड है, ये 1 जो है ये 3 से कनेक्टेड है। तो हमारा जो 1 का जो ये वायर है ये कहाँ कनेक्टेड है, इस 3 से। तो इस 3 को लाके यहाँ से हम जोड़ दिए और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा P। फिर देख रहे हैं ये 2 जो है ये 4 से कनेक्टेड है, तो 2 प्लेट हमारा ये था, तो इससे हम एक ले गए और 4 से कनेक्ट कर दिए और ये पॉइंट हो गया Q। ठीक है, इतना करने के बाद अगर ये पॉइंट Q है तो ये पॉइंट भी Q ही होगा, ये पॉइंट भी Q ही होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। वैसे ही ये पॉइंट भी P और ये पॉइंट भी P। अब इसके बाद तो हमको आराम से दिख रहा है, अगर हम फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लें तो C1 भी P और Q के बीच में ही कनेक्टेड है, तो हम इसको जोड़ लिए। C2 का बात कर रहे हैं तो ये भी P और Q के बीच में ही कनेक्टेड है, जोड़ लिए। फिर C3 भी देख रहे हैं तो भी P Q के बीच में ही है, तो ऐसा इसको कनेक्ट कर लिया। तो हमारा C इक्विवेलेंट दिख रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 C2 C3 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हमको दे रखा है कि प्लेट का एरिया A है और सेपरेशन D है सबका, तो हमको ज्यादा सोचना है नहीं, डायरेक्ट लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सब इक्वल ही आ रहा है, तो इक्वल है तो हमारा चिंता खत्म। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, बोलो। चलो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे 5 प्लेट्स दे रखा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, बोला है कि 1 को 4 से कनेक्ट कर दे रहे हैं, यानी कि अगर 1 2 3 4 5 बोल्ट। फिर हमारा जो कनेक्शन बोल रहा है कि यहाँ से एक वायर गया है और एक यहाँ से वायर गया है, यानी कि ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो बताओ, सब एरिया ए है, सेपरेशन डी ही लेना है, तो सी इक्विवेलेंट ए बी के क्रॉस कितना आएगा। जल्दी से ट्राई करो इसको। मॉड्यूल देखोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, इजी इजी होता है, सिर्फ एक ही प्रोसेस करना होता है। मेथड और देखेंगे अभी। आया क्या आदित्य? हेलो। सर कर रहे हैं।
आर्यमान हो रहा है। डेविड यस सर हो रहा है। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। रिकंस्ट्रक्ट करो। ऊपर वाले प्लेट को ऐसे रख लिए, फिर फिफ्थ प्लेट को ऐसा रख लिए। फर्स्ट प्लेट, ये फिफ्थ प्लेट, बीच में हमारा 3 प्लेट्स आ रहा है। एक, दो, तीन। ठीक है, प्लेट नंबर 2, 3, 4। अब 1 जो है किससे कनेक्टेड है? 4 से। तो 1 का कनेक्शन हम 4 से लाके कर दिए। 3 पे ऐसा है और ये 5 पे ऐसा है। देखे तो ये पॉइंट तो ए की तरफ बिहेव कर रहा है, ये पॉइंट बी की तरफ। इस पॉइंट के बारे में पता नहीं है तो उसको हम सी लिख लिए। अब ये इधर की तरफ पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं, तो ये भी सी हो गया। फिर से एक बार बना लो। ए बी के बीच में निकालना है तो साइड में रहेगा, सी बीच में कहीं आ रहा है तो उसको रख लिया। अब कनेक्शन बंद करना है, तो ए से सी के बीच में ये दोनों कैपेसिटर ए और सी के बीच में ही है, इसको हम ऐसे जोड़ लिए। फिर ये भी ए और सी के बीच में है तो ऐसा जोड़ लिए। फिर ये सी और बी के बीच में है तो ऐसा जोड़ लिए। सारा सी 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 ही है, इसको एक्स कर लो। इसके बाद तो आसान है, इन दोनों का मिलके क्या हो जाएगा? सीरीज में है तो c/2, और ये c/2 सी से मिलके 3c/2, यानी कि हमको अब ऐसा मिल रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ 3c/2 और ये सी। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3c/2 इंटू सी, क्योंकि जब बोले थे दो कैपेसिटर है तो C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है? 3c/5। इतना ही तो काम करना है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ठीक है, देख लो मेथड 2 भी इसका। मेथड 2, हमारा जो प्लेट्स था ऐसा था।
4 5 ऐसा प्लेट्स था। यहाँ से एक कनेक्टेड है, यहाँ से एक कनेक्टेड है, और इसको बोला है कि हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिए। हम क्या करेंगे, ये जो दो हमारा ए और बी पॉइंट्स है, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स में हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट इसका पोटेंशियल भी है, कनेक्टेड नहीं है लेकिन हम मान लिए कि ये भी कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इधर का पोटेंशियल अगर हम जीरो मान लें, है नहीं, जीरो अगर हम मान रहे हैं तो इसके क्रॉस डिफरेंस भी आ रहा है, यानी कि इधर का भी होना चाहिए, यानी कि बी का पोटेंशियल जीरो, ए का पोटेंशियल भी, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये वाला जो प्लेट, ठीक है, ये वाला प्लेट इससे कनेक्टेड है, यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो हम मान लेते हैं इसका पोटेंशियल एक्स, तो ये इससे कनेक्टेड है तो इसका भी एक्स ही होगा, ठीक है। अब हमको ऐसे तीन पॉइंट दिख रहे हैं, तीन पोटेंशियल दिख रहा है, यानी कि एक पोटेंशियल वी दिख रहा है और ये जीरो पोटेंशियल, यानी कि ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, बीच में कहीं एक्स पोटेंशियल दिख रहा है। तो अब हम डिसाइड कर ले रहे हैं कि कौन किसके कनेक्टेड है। तो यहाँ से देखो भी और एक्स में ये कनेक्टेड है, जोड़ लिए। इस साइड में जा रहे हैं तो भी और एक्स के बीच में दो दो कैपेसिटर्स हमको दिख रहे हैं, तो हम उसको कनेक्ट कर लिए। फिर यहाँ दिख रहा है एक्स और जीरो के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, हम कनेक्ट। तो ये हमारा रिकंस्ट्रक्ट करने का दूसरा तरीका है पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, या फिर ऊपर वाला है जो सिंपल है, डायरेक्ट साइन पुट करो, प्लेट्स को जो साइडेस्ट है उसको टी शेप से और जो मिडिल है उसको एच शेप से रिप्लेस करो और सॉल्व करो, ठीक है। ये भी सी 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 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट 3c/5, ठीक है। यहाँ भी हमारा उतना ही आएगा, सब चीज सेमी तरीके से आ रहा है। और क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, गलती नहीं करना है और जल्दी से जवाब दो। 5 प्लेट्स ही हैं, सारा ए और डी है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया है और ये ए और बी इधर कनेक्टेड है, तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, जल्दी से बताओ। कोई सा भी मेथड यूज करो। हमको फर्स्ट वाला ज्यादा आसान लगता है, ज्यादा सोचना नहीं है उसमें। हुआ भास्कर, सर सी होगा क्या? कितना आ रहा है, सी? पता नहीं, आंसर नहीं पता हमको भी। और किसी का? 3c/2। सी ही आ रहा है सर। हो सकता है, देखते हैं। अपर प्लेट को हम ऐसे रिप्लेस कर ले रहे हैं, बीच में है तो उसको ऐसा, फिर एक है तो ऐसा, फिर एक है ऐसा, फिर लास्ट वाले को ऐसे कनेक्ट कर लिए, और इसको हम इससे कनेक्ट कर रखे हैं, फिर फोर्थ वाले को और सेकेंड वाले को। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, और इसको सी बोल दे रहे हैं। फिर से कंस्ट्रक्ट करें तो ए और बी के बीच में हमको दो दिख रहा है, बीच वाला, ये दोनों। फिर
ये ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो ए और सी, सी तो हम लिखे ही नहीं बीच में, बीच में हम सी लिख रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है, ये कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर यहाँ से दिख रहा है, ये ए और सी के कनेक्टेड है, ये बी 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 से ही कनेक्टेड है, सी का जरूरत भी नहीं है। देखो ध्यान से, तो यहाँ से हम आए ऐसे अगर घूम रहे हैं, जब ए से बी की तरफ, ए से हम जा रहे हैं बी की तरफ इस रास्ते से, तो ये ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है, ये बी के ही बीच में कनेक्टेड है, यानी ऐसा ही मिल रहा है सबको। ठीक है, ऐसा मिल रहा है, तो ये सी 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 सी, आंसर सी। ठीक है, ठीक है, सी यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, आसान रहते हैं, हो जाने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ये 3 माइक्रोफैरेड है और ये 2 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, यहाँ से 10 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ये Q1 है, ये Q2 है, इसके क्रॉस V2 है और इसके क्रॉस V1 है। बोल रहा है फाइंड Q1, Q2, V1 एंड V2, सारा फाइंड करने बोला जा रहा है। आ गया? चार्ज आ रहा है 6 माइक्रोकूलम। Q1 कितना आ रहा है? 6 और Q2 4 हो जाएगा। ठीक है, और Q1 Q2 आ गया तो V1 V2 तो आराम से आ जाना है। दोनों बराबर ही आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं इसको भी। बाकी लोग जिसका नहीं हुआ है वो देख लो। मेथड 1 में क्या कर रहे हैं कि हम C इक्विवेलेंट फाइंड कर ले रहे हैं। तो C इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो ये 5 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 माइक्रोफेरेड हो गया तो हमको ऐसा दिख रहा है कि ये 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इधर से चार्ज Q जा रहा है, यानी कि Q जो है 10 माइक्रोकूलम है। तो जो भी आएगा वो भी आ जाएगा हमारा Q बाई C, यानी कि 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट आ गया और दोनों आपस में पैरेलल है, तो V1 इक्वल टू क्या होगा? V2 के बराबर होगा और ये 2 वोल्ट होगा। अब अगर हमको पोटेंशियल पता चल गया तो हम इसको आराम से ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये भी 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है, ठीक है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफेरेड है और इसका 3 माइक्रोफेरेड है। तो चार्ज हम आराम से लिख सकते हैं। इस पे अगर हम Q1 चार्ज लिखेंगे तो Q1 चार्ज C इंटू भी, यानी 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड, और इस पे लिखेंगे तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 माइक्रोफेरेड कूलम। ठीक है, ये मेथड 1 था, हमको Q1 Q2 और ये मिल गया। मेथड 2 दूसरा तरीका हम कैसे कर सकते थे?
तो हमको ऐसा दे रखा है, इधर से 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये 3 माइक्रोफेरेड है और ये 2 माइक्रोफेरेड है। हमको यहाँ से Q1 पूछा जा रहा है, Q2 पूछा जा रहा है। ठीक है, तो Q1 अगर हमको लिखना हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे कि Q1 जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है, तो हम इसको लिख सकते थे 3/2 + 3 इंटू जो टोटल चार्ज, यानी कि यहाँ से दिख रहा है ये 6 माइक्रोकूलम, और Q2 हम लिख सकते थे 10 - 6 यानी 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, अगर चार्ज आ गया तो Q1 पता है तो ये V आ जाएगा, V = Q/C 6/3 यानी 2 वोल्ट, और इसके क्रॉस भी V2 अगर लिखेंगे तो Q2/C2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। ठीक है, तो जो दोनों मेथड से जो अच्छा लगे उसको यूज कर सकते हो, जो वहाँ क्वेश्चन में क्लिक कर जाए। दोनों में से किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इजी में क्वेश्चन था इसलिए हम ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को भी समझने में कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आराम से पूछ सकता है। ठीक है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये 6 माइक्रोफेरेड है और ये 4 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो हमको Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, Q3 कितना होगा, V1 V2 एंड V3 कितना होगा, सारा कुछ बताना है। ठीक है, यानी कि हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। कोई सा भी मेथड से बनाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने हैं तो स्पीड विथ एक्यूरेसी होना जरूरी है, यानी स्पीड तो होना ही चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि स्पीड हो और गलत सलत ही बनाए, और अगर सही बनाते हैं, बहुत धीरे धीरे बनाते हैं, तो हो सकता है कि लगी कर जाए। अच्छे रैंक चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो दोनों होने जरूरी है, और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हो गया। हम इसको ऐसे बना सकते थे, 6 वोल्ट, ये 4 माइक्रो फेरेड है। यहाँ से अगर देखें तो 3 और 6 है, सीरीज में है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा 6 3 18/9 यानी कि 2 माइक्रोफेरेड आएगा। ठीक है, ओवरऑल इन दोनों का रिजल्टेंट 6 हो जाएगा, तो जो चार्ज यहाँ से फ्लो करा होगा वो 6/6 यानी कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो किया होगा। इसमें किसी कोई दिक्कत? ठीक है, अगर हम इसके क्रॉस का बात करते हैं तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पैरेलल में है तो 6 वोल्ट ही होगा, तो इधर से जो चार्ज जाएगा यानी ये Q3 था,
तो ये जो चार्ज जाएगा वो कितना जाएगा, C इंटू V। अच्छा C भी होगा ना, सर 1 हाँ हाँ, यहाँ पे गलती 36 किए हैं, 36 हो जाएगा। Q इजकल टू C भी होगा, यानी कि 36 माइक्रो कूलम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, और इधर से जाएगा हमारा 12 माइक्रो कूलम। ठीक है, अगर ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में है यानी कि Q1 इक्वल टू Q2 होगा 12 माइक्रोकुलम, Q3 आ गया 24 माइक्रोकुलम, V3 आ गया 6 वोल्ट, V1 और V2 बताओ। यहाँ से अगर हम देखें तो चार्ज 12 है और कैपेसिटेंस 3 है, तो V1 हो जाएगा हमारा Q यानी 12/3 यानी कि 4 वोल्ट, और V2 आ जाएगा हमारा 12/6 यानी कि 2 वोल्ट। ऐसे भी दिख रहा था इन दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट ही होगा ये दोनों जो कैपेसिटर हैं, और V1 अगर 4 आया तो V2 2 आया। बात समझ आया? ठीक है, तो थोड़ा सा अगर सोचोगे तो फिगर में ये सब क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसमें अगर अब हमसे पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, एनर्जी कितना स्टोर्ड है, हिट कितना जनरेट हुआ, सारा कुछ क्या बता सकते हैं। अगर हमसे पूछा एनर्जी सप्लाइड, अगर हम इसी में बोलते कि एनर्जी सप्लाइड क्या आता, बाई बैटरी, बैटरी के कारण जो एनर्जी सप्लाइड है कितना आता, तो Q इंटू V होता है 36 इंटू 6 माइक्रोजूल। खत्म। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर एनर्जी स्टोर्ड तो हम अपने डायरेक्ट अगर दिमाग लगाए तो बोलते हैं जितना भी सप्लाई होता है उसका आधा सप्लाई होता है, तो 36 इंटू 3/2 माइक्रोजूल। हीट लॉस तो जितना ये है उतना ही होगा। ठीक है, नहीं तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सबका हमको पोटेंशियल पता है, सबका चार्ज पता है, और 3 फॉर्मूले पते हैं, कोई सा भी फॉर्मूला बताओ, सब कुछ हमको इसमें नोन है, यानी कुछ भी अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम आराम से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। सिमिलर ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, फटाफट जल्दी सही सही बताना है। 4 माइक्रोफैरेड है, ये भी 4 माइक्रोफैरेड है, और ये 8 माइक्रोफैरेड है, और ये 12 वोल्ट है। ठीक है, इसको मान लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो सबके करस्पॉन्डिंग Q1 Q2 Q3 V1 V2 एंड V3 क्या होगा। आ गया? हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के लिख दे रहे हैं ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। ये 12 वोल्ट है, ये 4 माइक्रोफैरेड है, ये 8 और 4 का है, तो ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 है तो C1 प्लस C2 लिख सकते हैं, तो 8 चौके 32/12, तो कितना आ जाएगा 52 12 यानी कि 6 16 8
3, 8/3 इतना ही आ रहा है क्या? अच्छा पैरेलल में है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अगर सीरीज में है तो इन दोनों का निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 12 इंटू 4/16 यानी कि 3 आ रहा है। तो हम यहाँ से चार्ज अगर जो हम निकालेंगे तो निकालेंगे C इंटू भी बढ़ते हैं 36 माइक्रोकुलम, यानी कि इस पे भी 36 होगा। यानी कि अगर हम Q3 का बात करें Q1 तो Q1 तो 36 होगा सीरीज में। अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि यहाँ से 36 माइक्रोकुलम गया, तो इधर Q1 Q2 है और इधर Q3 है, तो Q2 और Q3 हम निकाल सकते हैं क्या? जो फर्स्ट क्वेश्चन करे थे अभी इससे जस्ट पहले के पहले ऐसा ही था। यहाँ से हम Q2 अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 4/8 + 4 इंटू 36 यानी कि 12 माइक्रोकुलम, और Q3 आ जाएगा 24 माइक्रोकुलम। Q पता है, C पता है, तो हम V1 V2 V3 आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हम तुम लोग पे छोड़ दे रहे हैं V2 क्या होगा और V3 क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम लोग लैडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको सीढ़ी टाइप का दिखता है कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा और बोला जाएगा ये ऐसा इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऐसा वैल्यू दे रखा है 2cc 2cc 2cc, ऐसा इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। ऐसे केस में अगर हमसे पूछेगा कि बताओ C इक्विवेलेंट AB के क्रॉस क्या होगा। ठीक है, अगर हम C इक्विवेलेंट AB के लॉन्ग निकालना चाहते हैं तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इनफाइनाइट है, सोचो। किसी कोई आइडिया? संभवम, अनुज, बोल लो। खा पी कर नहीं आए हो क्या? 12 बजने को है, नाश्ता भी नहीं किया है। इस ब्लॉक को छोड़कर आगे का x ले लेंगे या कोई भी वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिखता था मैथ्स में, ऐसा कुछ करके x/√1 + y, ऐसा कुछ करके x/√1 + x/√1 + x, ऐसा इन्फिनिटी तक सीरीज किए होगे क्वेश्चन 8 9 में। तो हम लोग इसमें क्या करते थे, जो रिपीटेड टर्म था उसको फिर से कुछ मान लेते थे, यानी कि जो रिपीट हो रहा है उसी को फिर से y, जैसे कि इसी क्वेश्चन में है। तो यहाँ हमको इन्फिनिटी तक सीरीज दिख रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ तक हम इसके लेफ्ट साइड को ढक लें, ठीक है, लेफ्ट साइड को ढक ले, तो इस सर्किट कुछ बदलने जा रहा है क्या? बताओ। ये जो हम लाइन खींचे हैं उसके लेफ्ट वाले 2c और c को हम ढक लिए हैं। ठीक है, यहाँ दिखेगा नहीं, खुद एज्यूम करो कि हम उसको रिमूव कर दिए, तो क्या सर्किट पे कुछ फर्क पड़ेगा? बोलो। इधर वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से एक पार्ट ये हटा दिए हैं, तो ये फिर से हमको वैसा ही दिख रहा है जैसा कि ओरिजिनल सर्किट था। तो हम क्या मान लिए कि इसका जो है इक्विवेलेंट जो आएगा वो x मान लिए। तो यहाँ पे अगर कुछ चेंज था नहीं तो इसके क्रॉस भी जो आएगा वो x ही होगा। तो अब हमारा सर्किट कैसा होगा कि ये जो C इक्विवेलेंट x है वही हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, तो इसको ऐसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
इधर वाले को हम सबको हटा के क्या रख दिए अब, x, और इसका रिजल्टेंट जो आएगा ए और बी के बीच में, यानी सी ए बी जो हम बोलेंगे, वो भी हमारा क्या होगा, एक्स ही होगा। ठीक है, और ये जो है 2c हो गया और ये c हो गया। इतना भी ध्यान रखना है कि जो रिपीट हो रहा है उसके जस्ट एक को छोड़ के बाकी को x मानना है। ऐसा नहीं कि सबको x मान लो x आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम क्या किए, इसके लेफ्ट साइड वाले को ढक लिया, यानी इसको छोड़ दिए और बाकी सबको x मान लिया, और देख रहे हैं कि वो सेम इसी की तरीके का है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। हम एक हटा लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि उसका x मान लिए तो इसका भी x होगा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तब तो हमारा सर्किट देखा देखा सा लग रहा है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये 2c है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट c प्लस एक्स। ठीक है, तो अगर हम सी ए बी अब लिखेंगे तो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, यानी 2c इंटू सी प्लस एक्स डिवाइड बाई 2c प्लस सी प्लस एक्स, और ये किसके बराबर होगा, तो x। अब मैथ से हमारा इसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, 2c स्क्वायर प्लस 2cx इक्वल टू x इंटू, यहाँ 2c प्लस c 3c प्लस x है। यहाँ से हमको इक्वेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। मैथ सॉल्व करने सबको आता है, इतना इजी इजी। इधर 3cx, इसको इधर ले जाएंगे तो cx बचेगा, इसको इधर ले आइए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, क्या लिखते हैं फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8c स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हमारा आ रहा है 9, यानी कि -4c/2 कॉमा 3 - 1c, ये आ रहा है। यहाँ से आ जाएगा 3c प्लस 3c माइनस 2c/2। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, गलती हो सकता है। इतना ही आ रहा है, बोलो। सर इतना ही आ रहा है। इतना आ रहा है तो फिर आंसर क्या आएगा, यानी कि यहाँ से हमको मिल रहा है -2c और कॉमा c। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बोलो, एक आ रहा है निगेटिव में, एक पॉजिटिव में, तो कैपेसिटेंस निगेटिव में होगा क्या, नहीं पॉजिटिव। तो ये वाला क्या होगा, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, CAB इक्वल टू सी। ठीक है, तो ऐसा इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं इसको, या फिर लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं। रेजिस्टेंस के केस में भी आता है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम है। टू 1 2 2 2 2 ऐसा दे रखा है। सब माइक्रोफैराड है।
1 होगा। 1 होगा। 1। अच्छा नहीं 1 नहीं होगा, देख। अगर ये तो हम सिंपली सोच सकते हैं 2 2 1 3, नहीं 1 नहीं होगा। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बन रहा है उसी पे डिपेंड करेगा। खैर सॉल्व तो कर ही सकते हो। अच्छा बताओ कहाँ से हम रिपीट कर हो रहा है ये वाला पोर्शन रिपीट हो रहा है क्या? ये वाला पोर्शन नहीं हो रहा है, इसके आगे रिपीट हो रहा है। तो हम x कहाँ मानेंगे इसको, ठीक है। और इसके क्रॉस जो भी आएगा उसको हम x मान के इधर वाले को सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद इधर वाला सर्किट सॉल्व करेंगे, यानी कि इस पार्ट के इधर अलग से सॉल्व करेंगे इन्फिनिटी वाला, और इधर वाला अलग से सॉल्व करेंगे क्योंकि रिपीट यहाँ से हो रहा है। तो हम इसको अगर लिख रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 है, यहाँ से x होगा, और इधर भी हम सबको हटा के क्या मान लिए हैं x। ये सिर्फ राइट साइड का है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले को हम x फाइंड करने के बाद सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 1 रिपीटेड नहीं है। क्या रिपीट है? 2 2 2 2, ये सारी चीज रिपीट है। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये हमको आ जा रहा है 2, और ये 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 2 ही आएगा, क्योंकि c और c प्लस एक्स था तो c आया था। बोलो। अरे c और c प्लस ऊपर क्या था हमारा? 2c प्लस c प्लस एक्स था, इसका लगाएगा। सॉल्व करो x के लिए। ये अगर हम p और q मान लेते हैं, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स को क्या मान रहे हैं, p, और इस पॉइंट को q, तो सी पी क्यू जो है वो आएगा हमारा 2 × 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स, और ये x के बराबर होगा, यहाँ से x का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। और उस x का वैल्यू आने के बाद हम a और b का अगर देख रहे हैं तो उसके बाद हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू हमको पता रहेगा, फिर बहुत ये अजीब सा 1। आंसर है। हाँ ठीक है, हम बोल रहे थे कुछ आएगा जी, ठीक है। अगर वही x की जगह 1 कर देते हैं, यहाँ पे 2 की जगह 1 कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, तब आंसर सही आ जाता, ठीक है। इसमें अजीब सा आएगा, हमको भी पता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू में ही बोले कि थोड़ा अजीब बन रहा है। खैर प्रोसेस समझ में आया कि करना क्या है। ये बात हमेशा ध्यान देखना है कि आंख बंद करके हम पहला को छोड़ के बाकी को एक्स नहीं मान लेना है। कहाँ से रिपीटेड है वो चीज देखना है, और जो चीज छूटा हुआ है, मतलब जो रिपीटेड है उसका एक पार्ट को छोड़ के बाकी को फिर एक्स मानना है। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, अलग अलग सीरीज का दे देता है तो उसको सॉल्व करना होता है। मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा दे रखा है कि यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ऐसे दो कैपेसिटर्स 3 लगे हुए हैं, फिर यहाँ से ग्राउंडिंग कर दिया गया है, और इधर सी लगा हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 10 वोल्ट है, 2C है, और ये सी है, ठीक है।
हमको पूछ रहा है कि पोटेंशियल ऑफ वी ए एंड वी बी क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी क्या होगा। ठीक है, ग्राउंडिंग का मतलब साफ होता है कि यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा वो जीरो हो। ग्राउंडिंग का मतलब ये हुआ जहाँ ग्राउंडिंग किया उसका पोटेंशियल जीरो। बस सब सॉल्व कर लेना है। यहाँ से ये 2c है तो इसको हम लिख सकते हैं 2c/3 और ये है c, ये है 10 वोल्ट। अगर हम इसके अक्रॉस देखें तो ए का पोटेंशियल बी से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बी जो है हायर पोटेंशियल पे है और ए जो है लोअर पोटेंशियल पे है। तो अगर हम यहाँ से वी बी माइनस वी ए लिखते तो ये लिखते कि 10 वोल्ट होता। बी हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। एक चीज तो ये चीज पता है। सब क्वेश्चन हम ही करेंगे क्या? मतलब बढ़िया है, अपने क्वेश्चन दो, खुद ही सॉल्व करो, खुद ही सीख लो, और तुम लोग बस बैठ के छापते रहो, देखते रहो ना। नहीं सर, नहीं छापते हैं। मतलब सिर्फ देखते रहता है ना? नहीं सर, समझते हैं। अच्छा, नहीं तो हमको तो कभी कभी लगता है कि हाँ मास्टर को बहुत समझ आया है कि नहीं। आज कैसे करेंगे कुछ सोच रहे हो? क्या करे आखिर? सिर्फ ग्राउंडिंग किया हो, ग्राउंडिंग भी रहता तब तो हम आराम से निकाल सकते थे, लेकिन ग्राउंडिंग करके बीच में काम गड़बड़ कर दिया तो क्या करें। हमको इतना पता है कि वहां का पोटेंशियल जीरो है। एक केवीएल नाम का चीज हुआ करता था, याद है? लिख लो। यहाँ से ये चीज देखे तो इसका भी पोटेंशियल ए ही होगा, इसका भी पोटेंशियल बी ही होगा, तो वी बी माइनस बी ए हमको यहाँ से 10 वोल्ट मिल जा रहा है। ठीक है, कैसे? तो यहाँ से एक ही तरफ से गए, लोअर से हायर गए तो माइनस आता है, वी ए माइनस बी बी माइनस 10, तो वी बी माइनस बी ए 10। फिर अब अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन मान लेते हैं जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ए टू बी, ठीक है, लोअर वाले में। तो हम क्या लिखेंगे? वी ए से चले तो उसका पोटेंशियल बी ए, ठीक है। अब यहाँ जीरो है तो इसके क्रॉस में पूरा दिख रहा है कि इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वो वी ए ही होगा। बात समझ में आ रहा है? इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो वी ए ही होगा। नहीं समझ में आ रहा है? चलो एक ऐसे करते हैं, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। सर 0 ये वोल्ट होगा क्या? नहीं, जीरो कैसे आएगा? ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी, क्योंकि जीरो है तो जीरो माइनस ये चीज करेंगे तो ये आना है। अब क्या होगा बताओ? ये हमारा जंक्शन है, इधर की तरफ कुछ चार्ज बह रहा होगा, इधर इसमें इधर की तरफ कुछ चार्ज Q2 बह रहा होगा।
आगे। अच्छा, केसीएल केवीएल जो पढ़े थे याद है या भूल गए? केसीएल क्या था? बोलो। हाँ, केसीएल क्या था? केसीएल बोले तो किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। केवीएल क्या था? फिर सब साइलेंट हो गया। सूरज। सर वोल्टेज लॉ। अरे तो नाम थोड़े पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं वो था क्या। सर क्लोज लूप में वोल्टेज 0 आता है। क्लोज लूप में अगर सारे के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लिखे तो हमारा वोल्टेज 0 आएगा, ये आएगा। ठीक है। और केसीएल था कि अगर कोई भी जंक्शन हमको मिलता है तो जितना भी चार्जेस इनकमिंग चार्ज होगा उतना ही आउटगोइंग चार्ज होगा। यही था ना? तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ये Q1 चार्ज आया, इधर से Q2 चार्ज आया, जो भी दोनों पे चार्जेस होंगे, इस पे Q1 चार्ज होगा और इस पे Q2 चार्ज होगा। तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम Q1 लिख रहे हैं तो V के टर्म में लिखेंगे तो 2CVA/3 लिखेंगे, और इस पे Q2 जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? CVB/C हो जाएगा। यही होगा। अब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि VA, Q1 Q2 क्यों निकाल रहे हैं ये चीजें। अब इन दोनों का सम हमको क्या मिलना चाहिए? दोनों एक जंक्शन की तरफ जा रहा है। अगर हम यहाँ से देख लें ये दोनों प्लेट्स को, ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 पहले से 0 रहा होगा तो बाद में भी क्या रहेगा? सब भूल गए हो। देखो, इस क्वेश्चन में है समझने का चीज है, अगर हम पूरा सॉल्व कर दे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हर चीज, जो भी चीज पढ़े थे इसमें दो तीन चीजें यूज हो रही हैं। एक तो ये कि अगर हमारा प्लेट्स था, अगर याद करो चार्ज दिए तो ग्राउंडिंग करते थे, तो चार्ज इधर का 0 हो जाता था, इधर -Q और इधर +Q आता था, वो चीज कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है। दूसरा चीज केवीएल और केसीएल लग रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं बताना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि तुम लोग सोचो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये एक सिंपल सा है उसमें, और ऐसे ऐसे और क्वेश्चंस अगर तुम रैंक बूस्टर रेजोनेंस का सॉल्व कर रहे होगे तो ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। छोड़ो, सोल्यूशन देखते हैं। बाकी तुम लोग तो आदत से मजबूर हो, कुछ करोगे है नहीं। चलो ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल जो है 10 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, ये पोटेंशियल VA है, ये पोटेंशियल VB है। तो अगर इसके इस सर्किट के अलॉन्ग देख रहे हैं तो VA-VB जो है हमको 10 दिख रहा है। ठीक है। अगर हम बोल लें कि इस सर्किट में गोल गोल लूप में घूम लें तो क्या होगा? ठीक है, तो ए से चलेंगे तो लिखेंगे कि VA माइनस, यहाँ से हम जा रहे हैं लोअर से हायर की तरफ तो प्लस हो जाएगा 10 वोल्ट, नहीं लोअर से हायर, ठीक है 10। फिर यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस कुछ भी रहा होगा, फिर यहाँ से यहाँ आए
तो यहाँ से हम इधर जा रहे हैं तो इसके क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कुछ हुआ होगा, और वो कितना होगा, तो Vb जो होगा वो यहाँ पे अगर हम Q2 चार्ज बोले थे, इस पे Q1 चार्ज बोले थे, तो माइनस, ये जीरो है, ये हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, इधर माइनस चार्ज, यानी कि हायर से लोअर की तरफ, यानी कि माइनस Q2/C लिखें। ठीक है, ये Vb को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि Vab लिखने का जरूरत नहीं है जब लूप में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लिख रहे हैं ए से इस पॉइंट तक आ रहे हैं, तो इस पॉइंट तक आ रहे हैं तो Va +10 माइनस Q2/C इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल जो है 0 है। ठीक है, Va से चले घूम फिर के हम यहाँ तक आए, इसका पोटेंशियल 0 है तो हम 0 लिख लिए। ठीक है, या फिर हम यहाँ से इधर सिर्फ इस डायरेक्शन में जाते तो क्या लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं Va माइनस Q1/C 2C3। फिर यहाँ से हम आगे जा रहे हैं तो लिखेंगे लोअर से हायर, यानी कि प्लस Q2/C इक्वल टू Vb। हम A से B के लिए फ्रॉम A टू B लिख रहे हैं। ठीक है, और ये वाला चीज जो लिख रहे हैं हम A से इस पॉइंट, ग्राउंडिंग पॉइंट। ठीक है, एक चीज हमको पता है, यहाँ से इक्वेशन Vb माइनस Va पता है, Va +10 माइनस Q2/C ये चीज पता है। तो यहाँ से अगर हम जोड़ के सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, Q2/C कैंसिल, इक्वेशन है 1 2 3, अननोन है 1 2 3 4, एक और इक्वेशन चाहिए होगा। एक और इक्वेशन चाहिए होगा, तो इस पॉइंट से यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रॉम बी टू ग्राउंडिंग पॉइंट। ठीक है, बी से हम ग्राउंडिंग पॉइंट जा रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा Vb, फिर यहाँ हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो -10 वोल्ट, फिर यहाँ आ रहे हैं तो आ जा रहा है हमारा माइनस, ये लोअर है तो ये माइनस होगा, ये प्लस, यानी लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस आ जाएगा 3Q1/2C इक्वल टू 0, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, हमारे यहाँ पे 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है, हमको Va और Vb का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व करो एक बार।
कितना आ रहा है? बराबर तो नहीं। ठीक है, एक तो ये मेथड है कि अगर हम लोग पूरा लिख लिए और इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। और क्या कर सकते थे? एक चीज और कर सकते हैं, इससे आसान होगा। तब हमको लगता है, देखते हैं। ठीक है, मिनट। अगर हम इसको ऐसा कर लें, इसको भूल जाते हैं और देखें कि अगर ये सीरीज में ही है, यानी कि इसमें जो भी क्यू चार्ज फ्लो करा होगा वो क्यू ही फ्लो करा होगा, ठीक है। तो इस पे भी चार्ज क्यू होगा, इस पे भी चार्ज क्यू होगा। अगर ये मान लेते हैं तो 2c/3 है, ये c/3 है। ये पॉइंट ए है, वी ए है, ये पॉइंट वी बी है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए होगा, और वी ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3q/2c, और वी बी हो जाएगा हमारा सी है सिर्फ q/c, ठीक है। और वी बी माइनस वी ए जो है, मतलब हायर पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज ही है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। q/c आ जा रहा है 10। ना, ऊपर वाला सॉल्व करे क्या? ये जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, बोलो। हेलो, हेलो। यस सर। कितना आ रहा है? नहीं सर, हम्म, नहीं किए, कुछ नहीं आ रहा है। किए नहीं सर। सब बैठे ही हो, हम छोड़े। 4 इक्वेशन है, मैथ से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना एक बार, देखना कितना आता है, और देखते हैं इससे छोटा और मेथड मिलेगा तो। एक क्वेश्चन करो तब तक दूसरा। इसको हम देख रहे हैं फिर से, एक छोटा मेथड इसमें लंबा जा रहा है। हमको जहाँ तक याद है कि इससे छोटे में हम सॉल्व करे थे। ये V है, ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। ये पॉइंट्स A है और ये पॉइंट B है। तो हमको पता करना है VAB कितना होगा, ठीक है। अभी तक जितना कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है VAB। तो ये कितना होगा ये फाइंड करना है, चार्ज निकालना है और सॉल्व करना है। इसको आसान है ये क्वेश्चन, ये जल्दी जल्दी करो।
ठीक है, देखो ऊपर वाला आराम से हो जा रहा है, भाई हम बोल रहे हैं। एक तो ये मेथड है, इसमें कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जा रहा है। दूसरा मेथड देख लो, छोटा है, बहुत ही आसान। ठीक है, इतना ही में हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको लिखें कि ऐसा है, ठीक है, इसमें भी अगर इस चीज को पुट करेंगे तो ये भी आसान हो ही जाएगा। ये 10 वोल्ट है, ये VA है और ये VB है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर देख रहे हैं तो ये 2C/3 है और ये C है। अगर हम सिर्फ इधर वाला प्लेट देख रहे हैं तो ये जो है कनेक्टेड, यानी कि इधर से जो चार्ज गया होगा वही चार्ज इस पे आया होगा। यानी कि अगर ये जीरो पोटेंशियल है, यहाँ निगेटिव में होगा, और इधर की तरफ देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव में होगा। तो VA जो लिखेंगे वो चार्ज की टर्म में मान लेते हैं, इस पे Q चार्ज है तो Q/2C/3 लिखेंगे, यानी कि 3Q/2C। वैसे ही यहाँ पे VB लिखेंगे तो VB अगर लिखेंगे तो पॉजिटिव है, यानी हायर पोटेंशियल पे है, तो Q/C। और पहले से हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, VB माइनस VA इक्वल टू 10। तो यहाँ से अगर हम VB माइनस VA लिखें तो आ जाएगा Q/C, और ये निगेटिव में है तो माइनस रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3Q/2C, और ये सॉल्व करेंगे तो 5Q/2C इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जा रहा है Q/C इक्वल टू 4। अगर ये आ जा रहा है तो इसमें हम पुट करेंगे तो VA आ जा रहा है हमारा -6, और VB जो आ जा रहा है वो आ रहा है +4। ठीक है, इसको हटा ही लो, क्या लिखना है इसको, इधर ही लिख दिए रहते हैं। ठीक है, Q1 Q2 अलग ले रहे हैं तो 4 इक्वेशन बनाना पड़ रहा है, उसमें भी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि चार्ज सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को कंसीडर करो कि चार्ज दो होगा, दोनों में सेम रहेगा। नीचे जो इक्वेशंस लिखे हुए थे वो भी सही थे, Q1 Q2 हम अलग लिखे थे, चारों को सॉल्व करते तो उसमें Q1 और Q2 आपस में बराबर आ रहे होते, लेकिन हम सॉल्व इसलिए नहीं किए क्योंकि हमको याद आ रहा था कि हम इससे जल्दी छोटे में कर रहे थे, कोई पूछा था हमसे। ठीक है, तो VA VB हमको पता चल गया कि -6 है और 4 है। ये आसान मेथड है, इसको ध्यान में रखना कि प्लेट्स यहाँ कनेक्टेड है तो जो भी चार्ज इधर से गया है वो इस पे आके डिपॉजिट हुआ है। यानी कि अगर हम इस फिगर में देखें तो जो भी चार्ज इस प्लेट से गया है, इस प्लेट से जो भी चार्ज निकला होगा वही इस पे डिपॉजिट हुआ होगा। और यहाँ ग्राउंडिंग है, इस पे इंडक्शन के कारण सारा चार्ज इधर की तरफ फ्लो हो गया, नहीं कि इस पे उतना ही चार्ज होगा, तो ग्राउंडिंग से मतलब नहीं है। ग्राउंडिंग करने से सिर्फ इतना हो रहा है कि इस पे जितना चार्ज है उतना इस पे होगा, और इस पे उतना ही इंड्यूस्ड होगा, एक्स्ट्रा जो होगा वो ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इसमें हमको VA और VB के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये V है तो यहाँ का पोटेंशियल हम 0 मान लिए, इधर का पोटेंशियल V मान लिए, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ का पोटेंशियल V होगा। इतना में किसी कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो। मान लेते हैं कि इधर से चार्ज Q1 ट्रांसफर हुआ होगा, इधर से Q2। अगर इधर से Q गया है तो Q इक्वल टू हमारा Q1 प्लस Q2 आएगा। ठीक है, अब हमको A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल लिखना है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 0 है, तो VA अगर हम लिखना चाहते हैं तो VA क्या लिख सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल VA है, और यहाँ का पोटेंशियल VB है। तो VA माइनस 0 जो है C2 का पोटेंशियल है, यानी कि Q1 चार्ज ट्रांसफर हुआ है डिवाइड बाई C2। दिख रहा है फिगर में? यहाँ पे देखना है कि यहाँ का VA पोटेंशियल है, इधर का 0, तो इसके बीच का डिफरेंस जो होगा इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वही होगा, और इसके क्रॉस क्या होगा, चार्ज Q1 ट्रांसफर हो रखा है और C2 है तो Q1/C2। वैसे ही VB का बात करें तो VB आ जाएगा हमारा नहीं Q4 है, अच्छा ठीक है, Q2/C4।
ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से देख रहे हैं तो VB जो आ जा रहा है VB माइनस 0 इक्वल टू Q2 बाई C4, क्योंकि इसमें से भी चार्ज Q2 ही ट्रांसफर करा होगा। ठीक है, अगर हमको इतना चीज पता चल गया तो VA माइनस VB अगर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा Q1 बाई C2 माइनस Q2 बाई C4। ठीक है, अब Q1 Q2 अगर हमको लिखना है तो Q1 Q2 कितना लिखेंगे बोलो। अगर Q1 हमको लिखना है कि Q1 कितना होगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम उस सर्किट को ऐसे बना लिए। ठीक है, ये था हमारा, इधर से Q गया और यहाँ जो है इक्विवेलेंट है C1 C2 का इक्विवेलेंट, यानी C1 C2 बाई C1 प्लस C2 होगा, और यहाँ C3 C4 बाई C3 प्लस C4 होगा। तो Q1 जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, इतना डिवाइड बाई इन दोनों का सम। बोलो Q1 क्या हो जाएगा, जो इन इसका जो भी रिजल्टेंट है C1 बाई C1 प्लस C2, ऐसे ही लिखते हैं। तुम लोग कुछ बोलता नहीं है तो ऐसे फ्लो बनता नहीं है। ठीक है, बोला करो कि क्या लिखना है क्या नहीं, ऐसे बोलते रहोगे तो समझ में भी आएगा, हाँ सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो या कुछ भी। हेलो, बोलो, नहीं तो हमको लग रहा है कि हम सिर्फ खुद ही पढ़े जा रहे हैं, खुद ही समझे जा रहे हैं। अनुज, हाँ हेलो सर। हाँ आ समझ रहा में है। आ भी रहा है। हाँ हाँ आ बोल, रहा है। तो बोला करो, नहीं तो बीच में लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है, क्या हुआ है। नहीं नहीं। ठीक है, जैसे कि ये बात समझ में आया कि VA और VB कैसे लिखे। हम इधर से नहीं लिखे क्योंकि इधर 0 हम माने हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस VA होगा, इन दोनों का डिफरेंस VB होगा। तो हम इसके टर्म में लिख लिए Q1 बाई C2 और Q2 बाई C4। ठीक है, अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि VA माइनस VB जो है Q1 बाई C2 माइनस Q2 बाई C4 होगा। अब Q1 Q2 हम निकाल रहे हैं तो अलग ही लिख ले रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखना चाह रहे थे, लेकिन अगर इधर से Q1 चार्ज गया है, इधर से Q2 चार्ज गया है, तो हम V के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो Q1 क्या लिखेंगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल V है और इस पे जो हमारा कैपेसिटेंस है ये है, तो Q जो होगा वो C इंटू V होता है, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V होगा। ऐसे ही अगर हम Q2 लिखें, इस फिगर से लिख रहे हैं, तो इसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल है वो V ही है, इसके लिए लिख सकते हैं हम C3 C4 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल V ही है, इसके क्रॉस भी V ही है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये होता है। तो हम Q1 Q2 लिख लिए, तो यहाँ से हम फिर से लिख रहे हैं, सो VA माइनस VB ये क्या है। तो यहाँ से अगर हम इसमें Q1 का वैल्यू पुट करें तो यहाँ से दिख रहा है कि ये C2 इस C2 से कट जाएगा, तो C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू V बचेगा, माइनस यहाँ Q2 का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो C4 कट जाएगा, यानी C3 बाई, यहाँ C3 C4 आएगा, C3 प्लस C4 इंटू V दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम V कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा C1 बाई C1 प्लस C2 माइनस C3 बाई C3 प्लस C4। ठीक है, ये चीज आया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। ठीक है, हमारे ये फाइंड करने का सिर्फ इतना पर्पस था कि अगर हमको वो रिलेशन पता करना हो, फाइंड रिलेशन बिटवीन
सी मतलब कैपेसिटेंस सो डेट VA माइनस VB जो है दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो। तो यहाँ पे हमको इसको जीरो कर देना है, यानी कि V इंटू C1 बाई C1 प्लस C2 माइनस C3 बाई C3 प्लस C4 जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर इसको इक्वल जीरो कर रहे हैं तो यहाँ से हमको जल्दी से बताओ क्या रिलेशन आ रहा है। C1 बाई C1 प्लस C2 माइनस C3 बाई C3 प्लस C4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको इधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो तो C1 C3 प्लस C1 C4 इक्वल टू C3 C1 प्लस C2 C3 आएगा। दिख रहा है? तो C1 C3 कट गया, बचा क्या C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे C1 बाई C3 इक्वल टू C2 बाई C4। ठीक है, अगर हमारा सर्किट ऐसा है ठीक है, ये पॉइंट A और B है, तो ये C1 C2 है, C3 C4 है, तो ये कंडीशन जब आता है तो VA माइनस VB जो होता है वो जीरो हो जाता है, और दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कंडीशन है कि अगर ऐसा सर्किट दे रखा है तो A और B के बीच का पोटेंशियल जीरो होने का ये कंडीशन है। अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हम कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाए, कैपेसिटर लगाए, रेजिस्टेंस लगाए, कुछ भी लगाए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यानी कि वहां पे उसका कोई रोल नहीं है। तो ऐसे जब कंडीशंस बनता है तो उसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आज टाइम कुछ ज्यादा हो गया है, नेक्स्ट क्लास भी है तुम लोग का, तो अब इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में और स्टेटमेंट ये सब लिखाते और फिर क्वेश्चंस करते। तो नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। ठीक है, एक चीज और कि यहाँ पे ये चीज कैसे आया इसको एक बार ध्यान से देखना है, और कितना आ रहा है वो हमको कंसीडर करना है, क्योंकि हर समय हमको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे कोई और भी कैपेसिटर जोड़ दे, हो सकता है कुछ और रेशियो में हो, तो उस समय हमको बहुत काम देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और आगे की कहानी देखेंगे। अभी इतना ही रहने देते हैं, और ये लास्ट वाला जो है इसको एक बार जरूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। और जहाँ जो चीज समझ में नहीं आ रहा है उसको एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, पूछो, क्लियर करो। ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।